जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम शकीला मजीद। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पे हम लोग जो है कोड रेशियोज़ को आज स्टडी करेंगे, उसके बाद एंगल्स को, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमने सोल्व आउट करना है कि कैसे आते हैं। ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो है बेसिक्स है, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है ताकि आगे जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे साइन थीटा की को रेशो जो है फंक्शंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्री में कितने हैं, 6 फंक्शंस है टोटल, विच इज़ दिस साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट और उनके इन्वर्स जो है कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड लास्ट वन इज कोट थीटा। उसके बाद हम लेते हैं को रेशोज़ की बात। को फंक्शंस हमारे पास साइन थीटा और को साइन और कोस दो को फंक्शंस है आपस में, ठीक है। को रेशोज़ जो है हमने कैसे चेंज करनी है। को रेशोज़ मतलब कि हमारे पास ये इस तरह चेंज होती है कि अगर हमारे पास ओड मल्टीपल आ रहा हो तो फिर हमारे पास रेशो को चेंज करना पड़ता है। रेशो का मतलब क्या है, फंक्शन को ही टोटली चेंज करना पड़ता है, फंक्शन को। एंगल जो हमने चेंज नहीं करना, फंक्शन विच इज़ दैट, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, विच इज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, साइन थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल है थीटा एंड फंक्शन क्या है विच इज साइन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है कि एंगल क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने टोटली फंक्शन को चेंज करना है, तो साइन थीटा का को रेशियो जो है कोस थीटा होती है, तो टेंजेंट थीटा की को रेशियो क्या होती है, को थीटा होती है। उसके बाद सीकेंट थीटा की को रेशियो क्या होती है, कोसेकेंट थीटा होती है। उसके बाद जो है साइन के आगे अगर हमारे पास एंगल जो है माइनस थीटा दिया हो तो कहाँ स्टार्टिंग में आ जाता है। ये ट्रिक है कि कोस थीटा और उसका जो इन्वर्स होता है सेकेंड थीटा, वो जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं एंगल्स को, मतलब कि माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ये एक ट्रिक है, इसको हम याद करते हैं कि जो माइनस है अगर हमारे पास एंगल के साथ कोस थीटा और उसका इन्वर्स सेकेंड थीटा जो है वो दोनों ऑब्जॉर्व करते हैं, और बाकी के साथ एज इट इज ही स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, अगर कोट माइनस थीटा है तो माइनस कोट थीटा, अगर टेंजेंट माइनस थीटा है तो माइनस विच इज टेंजेंट थीटा, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि अगर हमारे पास एंगल के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, विच इज़ दिस क्वेश्चन साइन -780 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा तो आ गया, हमें पता था कि माइनस है तो साइन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, कोस कर लेता है और सेकेंड कर लेता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा एज इट इज रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, 8 × 90 + 60 आता है, क्योंकि ये 8 जो है वो 8 को अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 60 डिग्री करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 780 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 क्या है, एक इवन नंबर है, और अगर यहाँ पे 9 होता तो वो एक ओड नंबर था। अगर हमारे पास इवन हो तो फंक्शन जो है वो टोटली चेंज नहीं होता, अगर ओड है तो फंक्शन टोटली चेंज हो जाना है। अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे माइनस कोस 60 डिग्री आना था, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, विच इज़ दिस, if theta is added or subtracted from odd multiple of right angle then trigonometric functions change into co-ratio। अगर थीटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ओड मल्टीपल में, ठीक है, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है अपनी को रेशियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है साइन 9 × 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे ओड आ रहा है फंक्शन के साथ, 90 × 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 है तो फंक्शन टोटली चेंज होना है कोस में, ठीक है। आपको पता है कि ओड है तो कोस साइन कोस में चेंज हो गया। उसके बाद थीटा एज इट इज रहता है, यहाँ पे अगर कोई एंगल चेंज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कोट जो है 11 × 90 डिग्री
माइनस थीटा है तो इज इक्वल टू आ जाता है कोट ऑफ थीटा, कोट नहीं सॉरी, फंक्शन जो है टोटली चेंज होना है। आपको पता है कि साइन थीटा की कोरेशो होती है कोस थीटा, टेंजेंट थीटा की कोरेशो होती है कोट थीटा, सेकेंड थीटा की कोरेशो क्या होती है कोसेकेंड थीटा। तो यहाँ पे आपने कोट थीटा के कोट थीटा है 11 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा 11 है तो हमारे पास क्या आएगी कोरेशो इसकी टेंजेंट थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अगली टिप क्या है, इफ थीटा इज एडिड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। अगर हमारे पास ये ऐसे कोस 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री है, 8 ये जो है ये क्या है इवन है तो ये फंक्शन एज इट इज रहता है कोस ऑफ थीटा। उसके बाद अगला जो काम है वो क्या आपने समझना है कि एक हमारे पास 4 जो है क्वाड्रेंट्स होते हैं इन अ सर्कल। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड से पेज पे लेफ्ट साइड से कैसे पता चलता है, वो कैसे पता चलता है आपने ये समझना है कि पेज अगर जैसे हमारा दायां हाथ है जहाँ भी हम खड़े हैं दायां हाथ हमारा यहाँ पे ये दायां हाथ है हमारा और यहाँ पे ये बायां हाथ है। ठीक है, दायां हाथ इधर है तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है। ठीक है, अगर हमारे पास ये लाइन हमने ड्रा की है तो ये क्या है राइट साइड और ये क्या है लेफ्ट साइड है। जहाँ पे आपका दायां हाथ ये यहाँ पे आपने लाई करा है तो सीधे आपने जाना है और जब हम जैसे हम आते हैं तो वैसे ही जाना अपने दाएं हाथ से होता है, आना अपने बाएं हाथ से होता है इजीली। ये भी एक ट्रिक है, जैसे हम सड़कों पे अगर हम बस जा रही है तो वो दाएं हाथ से जाती है और आती है तो बाएं हाथ से आती है, आपको ये पता है। सॉरी, जब जा रही होती है तो तब जो है आपका बाएं हाथ से जा रही होती है और जब आ रही होती है तो दाएं हाथ से आ रही होती है। ये एक ट्रिक है, ये इन्होंने एक ट्रिक लगा के उन्होंने किया है कि अगर हम बाएं हाथ से जाते हैं और दाएं हाथ से आते हैं तो हमारे पास इजी होता है, तो कम जो है वो आपस में ट्रैफिक का मसला कम हो जाता है, आपसे सही से जो है ट्रैफिक चल रही होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वाड्रेंट्स पे। क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका लेफ्ट साइड पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट फिर ये, फिर थर्ड नीचे से और ये फोर्थ। ये ट्रिक क्या है इसको याद करने के, यहाँ पे आपको पता है कि 0 डिग्री, फिर π/2, फिर यहाँ पे पाए और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे लास्ट वन इज 2π। आपको ये कैसे पता चला कि π/2 ऊपर आना है, 3π/2 इसके नीचे आना है, पाए इधर आना है, 2π इधर आना है। आपको पता होना चाहिए कि विच इज़ परपेंडिकुलर लाइन और डेट इज हॉरिजेंटल लाइन, या आप ये कह रहे कि परपेंडिकुलर लाइन पे आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है और हॉरिजेंटल लाइन पे आपको पता है कि बेस है तो पाए और 2π रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन पे आपको पता होना चाहिए कि 90 आएगा और 270 आएगा और जो है जो हॉरिजेंटल लाइन है जैसे ये उफकी लाइन है और ये अमूदी लाइन है। ठीक है, उफकी लाइन पे पाए और 2π रहेगा विच इज़ पाए, डेट इज़ अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे 90 आना है यहाँ पे 180 आना है, कैसे पाए आना है, पाई आपको पता है कि पाए जो है एंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है और 2π अगर 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर 360 आता है, आपको ये भी पता है। उसके बाद आपने ये एंगल्स याद कैसे रखने हैं, आपने 9 का भाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। 0 डिग्री जिस 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36 और आपने सबके साथ 0 0 लास्ट पे लगाते जाना है तो वो आपका एंगल आ जाएगा। जो गलत नहीं तस्वर किया जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगली ट्रिक क्या है कि कहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कहाँ पे टेंजेंट और कहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये ट्रिक करनी है, आर स्टूडेंट्स टेक टी, आर स्टूडेंट्स टेक्स टी। ठीक है, आर तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में स्टूडेंट्स का एस, थर्ड में टेक का टी और यहाँ पे कॉफ़ी का सी। उसके बाद यहाँ पे क्या आना है, ये एक ट्रिक है कि यहाँ पे उसके इन्वर्स में फिर साथ साथ जो है साइन का आपको पता है इन्वर्स क्या होता है,
कोसेकेंट थीटा। टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोट थीटा, और कोस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो वहाँ पे जहाँ अगर फंक्शन आपका पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी तो वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ओड मल्टीपल का, ओड का तो मैं पता लगेगा कि अगर ओड है तो फंक्शन टोटली चेंज हो जाता है। और इसके साथ प्लस माइनस का क्या रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों पे यहाँ पे प्लस आया हुआ है, ये कैसे आया है। और यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे प्लस आया हुआ है, ये कैसे आया है। मेरा अब ये क्वेश्चन है कि हमने ये चेक करना है। अब मैं बताते चलूँ, यहाँ पे 9 था, ओड है, 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज दिस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स आई नो कि वो उर्दू मीडियम होते हैं, तो उनको जो है काफ़ी इशू होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती परपेंडिकुलर की, हॉरिजॉन्टल की। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये विच इज़ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा हमेशा 90 डिग्री की होती है। आपको मोस्ट स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री होते के इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल का पता नहीं चल रहा होता है कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल आपकी उफकी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, उफकी होती है। एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मैं आपको बता दूं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज जैसे आपका जो है घर का क्लॉक चलता है ना, वो इस तरह डायरेक्शन में चलता है, यहाँ पे 12 होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है वहाँ पे क्लॉक में। तो आपका क्लॉक इस तरह चल रहा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब सीधा नीचे से स्टार्ट होता है, फोर्थ से मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आके ख़त्म हो जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्ट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्या है, क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज को अब हम देख लेते हैं, विच इज़ दैट आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है और विच इज़ दिस, यहाँ पे ला के आपको ख़त्म हो, मतलब कि उसके ऑपोजिट साइड से स्टार्ट होगा। ये इधर से स्टार्ट हो तो ये उधर से स्टार्ट होगा, और ये आगे जो है इधर ऐसे आता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होगा। इसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होनी है और यहाँ तक आनी है, और ये यहाँ से स्टार्ट होनी है और यहाँ तक आनी है। ये क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है। हमारे पास 9 था यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे आप जानते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 90 हमने करना, 9 को चेक करना है कि 9 का क्या मतलब, 9 का मतलब ये है कि 90 जो है वो 9 मरतबा है। क्वाड्रेंट्स में 90 कितने मरतबा है, 9 मरतबा है। तो 9 मरतबा हमने, अब इसमें क्वाड्रेंट्स तो हमारे पास कितने हैं, 4 है। इसी में अब हमने 9 को चेक करना है कहाँ पे है। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले लाइन ड्रा कर ली, यहाँ तक आए। उसके बाद ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन, अगली लाइन ये है, ठीक है। 2 लाइनें यहाँ पे हमारी एंड हो गई हैं यहाँ पे। तो हमारा 9 था, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास 4 यहाँ किस क्वाड्रेंट में आता है, 4 क्वाड्रेंट में ही आता है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है। 4 यहाँ पे आ गए तो 8 भी 4 का मतलब कि मल्टीपल है, तो 8 भी यहाँ पे ही होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है, क्या है, 9 है। हमने 9 चेक करना है और प्लस हो रहा है, ये आपको पता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम चेक करें, प्लस थीटा है हमारे एंगल के साथ, प्लस थीटा है, लेकिन हमारे पास 9 चेक करना है। 9 कहाँ पे है, 8 तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आना है 4 क्वाड्रेंट में, और 9 फिर इसके अगले क्वाड्रेंट में।
आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो आपका अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं हम लोग, प्लस हो तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा और उसका इन्वर्स को सेकेंड थीटा, दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि कोड रेशो का, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि कोड रेशो जो है वो ओड की वजह से चेंज होती है, इवन के साथ चेंज नहीं होती। जो आप इसके साथ एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर जो फंक्शन हो रहा है, जो डेसिमल हो रहा है 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो फिर चेंज नहीं थी होनी। अगर यहाँ पे 9 हो रहा है तो चेंज हो जानी है। उसके बाद कोट है। अब यहाँ पे 11 है, ठीक है, 11 है तो हमने 11 चेक करना है। अब हमारे पास अगर 4 3 बार 12 होता तो फिर तो हमें पता चल जाना था कि यहाँ पे ही आना है, लेकिन यहाँ पे क्या 8 हमने चेक कर दिया, 8 तक, 11 चेक हमने करना है। 8 9 इधर, 10 इधर, 11 इधर, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है यू नहीं, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, इसी थर्ड क्वाड्रेंट में ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, कोट है। तो यहाँ पे टेंजेंट और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन जो है, कोट था तो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन चेंज होगा टोटली टेंजेंट में, लेकिन साइन जो साथ में रहा वो पॉजिटिव ही रहा। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि यहाँ से कि कैसे आता है। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास प्रोसीजर वो ये है। अब अगला जो हमने चेक करना है, इवन है तो हमारे पास फंक्शन तो एज इट इज रहा, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस माइनस का चेक करना है। 8 है, इवन है तो फंक्शन तो एज इट इज ही रहा, लेकिन जो है प्लस थीटा हो रहा है। तो 8 यहाँ मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट में आता है। 8 किस क्वाड्रेंट में आता है, 4 क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद अब प्लस हो रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज आर, हेयर जो है आर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे दैट इज पॉजिटिव साइन यूज हो जाएगा ये इसके साथ भी। आई होप कि आप को इसकी समझ आ गई है। अगर नहीं आई, किसी में कोई कन्फ्यूजन है, किसी ट्रिक में किसी ट्रिक को समझने में, या किसी क्वेश्चन में, किसी क्वाड्रेंट्स में कोई मसला है, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आई होप मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला काम। ठीक है, ये मैंने जो है पिछला जो है इस पर बनाई है वीडियो। टेबल को मैंने पूरी तरह जो है समझाया है कि कैसे इसकी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल भी यूज़ नहीं करना, और कैलकुलेटर तो यहाँ पे लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने टेबल का उन्होंने कह दिया है तो कैलकुलेटर लाओ होता है, तो इस वजह से उन्होंने नहीं कहा, इस वजह से कि आपने कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको मैंने हाथ से भी इसमें जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने टेबल का जहाँ पे बताया है, वहाँ पे हाथ से ट्रिक का भी बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताती हूँ कि कैसे आपने एंगल्स की वैल्यूज़ को चेक करना है। अब हमने अपना लेफ्ट हैंड ले लेना है, विच इज़ दैट आपने फिंगर्स, आपको पता है कि आपकी फिंगर्स एवरी हैंड शुड बी 5 फिंगर रखती हैं, तो 5 फिंगर्स, एक थंब इसमें भी इंक्लूड है। ठीक है ना इसको आपने नहीं भूलना। थंब जो है वो आपको 0 डिग्री, थंब जो है वो आपको 0 डिग्री करेगा, इसको शो करेगा, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी किसको शो करेंगी, वो आपकी बाकी वैल्यूज़ को। जैसे ये मैंने आप रख दी हैं 5, हमारे पास एंगल्स हैं तो हमारे कितने फिंगर्स हैं, 5 ही फिंगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है, एंगल्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, लास्ट वन इज टेंजेंट थीटा। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे समझ आ रही है। अब हमने थंब पे सबसे पहले जाना है, थंब पे साइन 0 डिग्री हमें पता होना चाहिए। साइन की मैंने उसमें भी साइन जो है, साइन 0 आपको बेसिकली जो है 0 की, 90 की और 45 की, ये तो आपको एम ही याद होना चाहिए कि ये आपको फ़ौरन से पता चल जाए। आपने जैसे पता होना चाहिए कि ये 0 है या किस वैल्यू क्या आती है वैल्यू। ठीक है ना,
और बाकी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होती है 30 में 460 में, वो थोड़ी बहुत रह जाती है, तो वो बंदा फिर पता कर लेता है कि क्या है। देखिए इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री क्या है, ज़ीरो होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 ज़ीरो होता है। और जो है यहाँ पे कोस 0 1 होता है, उसके ऑपोजिट। और अगर साइन 0 है तो फिर हमारे पास टेंजेंट का पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट 0, अगर साइन 0 है और 1 है तो 0, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, और अगर 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 0 अगर 1 लाख पे भी अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अगर आपका जो कैलकुलेटर है वो दे वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसका आंसर इनफाइनाइट आगे बढ़ता जा रहा है। इसको जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो लाखों में जा रहा है। इसका आंसर 0.9999 आगे बढ़ता जाए तो वो कैलकुलेटर अगर किसी की वैल्यू सेम भी दे रहा होता है ना, तो वो किसी हद तक होती है। अगर इनफाइनाइट आए तो वो तो फिर इनफाइनाइट ही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेटर भी मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि अगर 0 डिवाइड हो तो इनफाइनाइट आंसर देता है, अगर 0 न्यूमिनेटर में है तो फिर क्या आएगा, 0 ही आंसर देगा। 0 जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है। अगर 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर जो है आपका 0 ही आता है। अगर 0 किसी चीज़ पे डिवाइड हो रहा हो तो इनफाइनाइट देगा। अगर न्यूमिनेटर में है, नीचे कोई और वैल्यू डिवाइड हो रही है तो फिर आपकी 0 वैल्यू देगा। ठीक है, उसके बाद साइन 0 किसके इक्वल है, 0 में आने का आपको पता होना चाहिए। कोस 0 1 है, टेंजेंट 0 0 है। उसके बाद हम 30 डिग्री पर चेक कर लेते हैं। साइन जो है 30 डिग्री किसके इक्वल है, आपको पता है कि 0 के बाद 30 डिग्री एंगल है, तो वहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था साइन में, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद कोस, हम कोस में हमको पता है कि हम उल्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे √3/2 आता है। उसके बाद टेंजेंट का हमें पता है इस फार्मूले की मदद से कि हमें 1/, कि हमने दोनों वैल्यूज़ ने डिवाइड होना था, और उसकी साइन की वैल्यू आई थी 1/2 आई थी। तो कोस की वैल्यू √3/2 है, तो 2 ने कैंसिल हो जाना है, तो 1/√3 इसका आंसर आता है टेंजेंट 30 डिग्री का। उसके बाद साइन 45 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का, दोनों का आंसर सेम ही आता है, विच इज़ 1/√2। एंड देन टेंजेंट की बात कर लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में कट जाती हैं, उनका आंसर क्या आता है, 1 आता है। टेंजेंट 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि 1 के इक्वल है। अब जो है साइन 60 डिग्री की बात करते हैं फिंगर पे, साइन 60 डिग्री विच इज़ ये 0 है, ये 30 था, ये 45 पे हमने चेक कर दिया कि साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री भी 1/√2, और टेंजेंट 45 डिग्री 1 होते हैं। उसके बाद साइन 60 डिग्री विच इज़ √3/2, विच इज़, क्योंकि आपका जो है इस तरह कौन सा है ना, ये तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह ये थंब भी आपने इस पे ये 0 को कर है शो। ठीक है, आप को पता है कि चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर पे हमारी जो डेसिमल था वो तो था 3 नंबर था। होल नंबर्स भी इसको बोलते हैं। नेचर जो है वो उसको जो है यहाँ पे 60 डिग्री जो है चौथे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हमने ये लास्ट में हमने 4 यूज़ किया था, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड है, तो हमारे पास √3/2 इसका आंसर आ जाएगा साइन जो है 60 डिग्री का। अब कोस 60 डिग्री का आपको पता होना चाहिए कि उसके उल्टा आना, तो 1/2 आएगा, सॉरी 1/2, 2 से कैंसिल, तो √3 जो है वो साइन टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। उसके बाद लास्ट वन हमारा रह जाता है साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री और टेंजेंट 90 डिग्री। उसके बाद साइन 90 डिग्री, साइन 0 है तो साइन 90 डिग्री 0 नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास साइन 0 होता है आपको पता है, लेकिन साइन 90 डिग्री फिर आपका 0 नहीं होगा, वो 1 होगा ऑटोमेटिकली। वो
उल्ट हो जाएगा। और कोस अगर आपका ज़ीरो है ना कोस ज़ीरो वो 1 होता है, तो वो कोस 90 डिग्री वो ज़ीरो नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा, वो 1 नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद टेंजेंट ज़ीरो है था, तो टेंजेंट 90 डिग्री ज़ीरो नहीं हो सकता, वो 1 नहीं हो सकता, तो लेकिन वो इनफाइनाइट है। ठीक है। वो क्योंकि 1/0 मैंने आपको बताया कि अगर ज़ीरो किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो तो इनफाइनाइट आंसर देता है, तो 1/0 था, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर दे रहा है। आई होप कि यहाँ पे फिंगर्स पे भी आपको पता चल गया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने दायां हाथ सीधा रखा है ना, तो फिर इस तरह थंब जो है वो 90 डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है। अगर आपने इसी तरह उल्टा रखा है तो फिर आपका थंब जो है 0 डिग्री का शो कर रहा है। आप किसी से भी उल्टे भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्वेश्चंस बेसिकली है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है। उन्होंने क्या है, क्वेश्चन पार्ट 1 है साइन -780 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन के हमें ये फार्मूला पता है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। क्योंकि साइन और इसका जो है इन्वर्स वो अपने अंदर जो है माइनस को जॉब नहीं करता, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद हमने 780 डिग्री जो है डिवीजन में लिखा। उसके बाद हमने इसको 90 पे डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हमें पता है, क्योंकि हमें 9 का जो है टेबल आता है, तो उससे हम जो है इजीली वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 180 पे इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये किसी पे भी 9 के जो है टेबल पे 9 के जो है मल्टीपल से डिवाइड तो हो जाता है, लेकिन आपको जो है इनका टेबल नहीं आता सही से, तो आपने जो है 90 से ही इनको डिवाइड करना है। अगर हम 90 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 तक, तो 720 आता है। अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, तो आपने 9 को 8 मरतबा ही मल्टीप्लाई करना, तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे जो बचता है वो 60 डिग्री आपका बचता है। उसका जो माइनस करने से यहाँ पे आता है 60 डिग्री। आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो है आपस में ये प्लस हो जाता है, तो आपका 780 ही बचता है। ये एक रूल है कि जो ऊपर जो है ऊपर आए डिवीजन में, इसको मल्टीप्लाई करे इससे और प्लस कर दे इससे, तो आपका वो क्वेश्चन आ जाता है 780 डिग्री था, तो ये आपका आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं प्लस करके, तो ये आपका आएगा। उसके बाद हमने इसको बस ओनली प्लस माइनस के लिए देखना है, और ये जो है ये हमारा एंगल की जगह यूज़ होगा माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 60 डिग्री। और ये हमने अब क्वाड्रेंट्स में चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं कैसे। ये ऐसे हमने ड्राइंग ड्रा की, ये ऐसे, या आप हैंड से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीट करने के लिए, ताकि जो है एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो हमने जो है स्केल यूज़ करके ये लगानी है। ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे π/2, और यहाँ पे 2 पाए, और यहाँ पे 3 π/2, और यहाँ पे 2 पाए। यहाँ पे क्या है, 8 है। मैंने आपको बताया था फंक्शन में, जैसा कि हमें पता था कि हमारे पास अगर इवन मल्टीपल हो तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता। उस वजह से हमने एज इट इज़ साइन 60 डिग्री लिख दिया। अब हम यहाँ पे चेक करने लगे हैं कि आया कि यहाँ पे 8 मरतबा अगर हम ये क्वाड्रेंट में चेक करें, तो क्या इसके साथ माइनस चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। 2 3 यहाँ तक आता है ना, 4, फिर 5 यहाँ तक आया, 4 यहाँ पे आगे खत्म होता है चौथे क्वाड्रेंट में। अब हमने 8 मरतबा चेक करना, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो
4 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 ही आता है ना, तो भी उसी क्वाड्रेंट पे आएगा, लेकिन उसी में रहेगा या अगले वाले में जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास, में आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि अगर हमारे पास इवन हो, इफ थीटा इज एडिड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया था क्योंकि हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आपने फंक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या था, क्वाड्रेंट्स पे के हिसाब से हमें चेक करना था, तो 8 ही रहा। प्लस हो रहा था थीटा, तो हमारे पास अगले वाले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है। प्लस अगर हमारे पास अगर एंगल प्लस हो रहा हो तो हमारे पास अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है, ये इसका रूल है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इसमें शिफ्ट हो गया, इसमें शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये लाइन नहीं आएगी, इसमें शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, आल, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, आल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। ये मैंने इक्वल के साइन नहीं लगाया, सॉरी, तो ये अब लगा देते हैं। तो ये माइनस साइन 60 डिग्री अब किस फिंगर पे आता है, यहाँ पे, इस पे आता है, यहाँ पे आता है ना। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है, हमने √3/2, क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेसिमल क्या यूज़ होता है, 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, -√3/2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सोल्यूशन आंसर इसका ये आया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगी। उसके बाद -cot 855 डिग्री इन्होंने एज इट इज़, मतलब कि माइनस पहले ही लिख दिया है। ठीक है ना, उन्होंने मतलब कैसे दिया कि कोट जैसे इसमें दिया था कोट -855 डिग्री, लेकिन आना तो इसी शक्ल में था ना, तो उन्होंने आसानी के लिए ऐसे ही उन्होंने लिख दिया। क्वेश्चन के आगे स्टूडेंट्स इस तरह सोल्व करें। इसको भी हमने 90 पे डिवाइड करना है। 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 9 से, 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो वो क्या आता है, 81। 9 को अगर मल्टीप्लाई करें 9 से तो 81 आता है ना, तो आगे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने किस तरह लिखना है, आप लोगों को पता है, -cot 9 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 9 है, तो क्या होगा, फंक्शन टोटली चेंज हो जाएगा। कोड का जो है, कोड की कोड रेशो क्या थी, माइनस टेंजेंट, ठीक है, 45 डिग्री। अब हमने इसको चेक करना है कि 9 जो है आया किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसी तरह अब 8 भी उसी में आएगा, फोर्थ में ही आएगा। अब 9 था हमारा, जो कंसर्न जो था वो 9 था, ठीक है ना, 9 था, और से ये प्लस हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन जो है प्लस हो रहा हो तो वो अगले में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो अगले में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्या आता है, जो है साइन और उसका जो है इन्वर्स विच इज कोसेकेंड, वो पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो है वो आल फंक्शन विच जो है 4 फंक्शंस बाकी बचते हैं वो सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे माइनस टेंजेंट 45 डिग्री आएगा। या यहाँ पे भी आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखें, 9 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ताकि ना वो चेक कर को इजीली पता चल जाए कि यहाँ पे हमने क्या किया है।
उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं हुआ था ना, तो हमने फिर इस तरह लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ही टोटली चेंज हो रहा है, तो फिर हमने एज इट इज़ फंक्शन इसको इस तरह लिखना है अगले वाले के साथ। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल इज इन द, कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू थर्ड हमने फिंगर लेनी है ना, क्योंकि 45 ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट 45 इसका हमें पता है कि साइन कि 45 डिग्री की भी वैल्यू सेम आती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम आती है, तो इसी तरह फिर टेंजेंट की 1 आएगी, दोनों आपस में कट आउट हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। और अब हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल इज इन द, कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था तो अगले वाले एंगल में शिफ्ट हो गया है क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी रूल को समझने में, किसी फार्मूला को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे इजीली कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी, इसका आंसर दूँगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 2040। तो ये किस पे डिवाइड करना है हमें पता है, 90 पे। 90 को किससे मल्टीप्लाई करें, 90 को अगर हम 9 मरतबा भी करते हैं तो 900 आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि 9 का पहाड़ा जो है, अगर 10 मरतबा 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आता है, ठीक है। उसके बाद 90 को अगर हम कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, तो वो भी 900 ही आएगा। 90 को सॉरी अगर हम 90 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 900 आता है, ठीक है ना। अब हम 90 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, इसका क्या आता है, 2040 है ना। तो अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो क्या आता है, 0 9 2 बार 12 प्लस 0 9 2 बार 12, और यहाँ पे 1 3 2 1 0 0 0 9 2 बार 18 यहाँ पे आता है, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है, यहाँ पे 18 आता है, ठीक है ना। मैं भी कह रही हूँ कि इतना छोटा आंसर कैसे आ रहा है। 1 8 और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इससे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 1 9 8 का 8 ही आ जाएगा, ये 8 है, ये भी 8 है, और ये 1 है, और ये भी 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 का 0 ही आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास आता है अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से। ओके, हमने ये लिख देनी है 1980। अब क्या इससे बचता है, अब 40 वो और 20 इधर से बचते हैं, फिर ये 2000 होता है ना, तो ये 60 आ जाएगा। उसके बाद हमने अब कोसेकेंड एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि इधर माइनस वगैरह नहीं है, तो हमने कोसेकेंड 22 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये इवन है, क्या है, इवन है, तो इवन एज इट इज़ ही रहेगा, एज इट इज़ ही रहा। लेकिन यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है ये चेक करना है हमने, तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। हमें पता है कि जहाँ पे 10 आएगा वहाँ पे ही 20 आएगा। अब यहाँ पे 4 तो आ गया, यहाँ पे 4 5 और ये
8 इस क्वाड्रेंट में जहाँ पे 4 आता है वहाँ पे, जहाँ पे 4 आता है वहाँ पे ही 8 आता है। ये आपको पता है, क्योंकि 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वहाँ पे अगर 4 4 बार 16, 5 4 बार 20 और 6 4 बार 24। तो हमारे पास तो लेकिन 22 है, तो लेकिन हम फिर 5 तक ही जाएंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम 5 मरतबा भी करते हैं ना, 3 मरतबा हो गया 4 और ये आ जाएगा 5, और छठे में हमने कहाँ पर जाना है, ये 5 मरतबा हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आके आपका 20 हुआ है, 20 हुआ है तो आगे हमने 22 तक जाना है। क्या करेंगे, यहाँ दूसरे क्वाड्रेंट पे आएंगे, 22 हो गया, टारगेट अचीव। उसके बाद प्लस है, ये माइनस है, साथ हमारे एंगल के साथ प्लस है, तो अगले वाले में शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह ये लगाई है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हमने 4 क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में जाके हमारे 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर मतलब कि 9 जो है 90 को 22 मरतबा हमने यहाँ पे घुमाना है। 90 यहाँ पे इस इधर 90, फिर 90 का इधर 2 मरतबा 90, फिर 3 मरतबा, फिर 4 मरतबा, फिर 5 मरतबा, 6 मरतबा, ये यहाँ पे आता रहता है, ठीक है। उसके बाद प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है, एंगल एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है, एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस तरह आती है, तो यहाँ पे कुछ सेकेंड 60 डिग्री आ जाना है। क्या आएगा साथ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे टेंजेंट और उसका इन्वर्स कोड वही होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाना है। अब हमें पता है कि विच इज़ डैट 1/sin 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है, 1/, हमें पता है कि ये पहले नंबर पे है ना, पहले नंबर ये सॉरी ये साइन पहले वाले पोटे में वैसे पहले वाले में है, लेकिन थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे √3/2 आना है, ठीक है ना, √3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, विच इज़ दैट आंसर -2/√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका आंसर क्या आया है, 1 - 2/√3 आया है, ठीक है ना। इसका आंसर 1 आया है, इसका आंसर -√3/2 आया है, ठीक है ना। आपको आई होप समझ आ गई है कैसे आया है। यहाँ पे इसका -√3/2 आया है, इसका 1 आया है, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का क्या है, -2/√3 आया है। अब हमारे जो है फोर्थ पार्ट रह गया, 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है सीकेंड है, सीकेंड जो है कोज, ये दोनों आपस में अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है सीकेंड माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा, ओके। यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल देनी है ताकि एग्जामिनर को इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि यहाँ पे कैसे जो है ये क्या किया हुआ है ना, स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ये सिंस है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये बुक वालों ने ये डिराइव करके दिया है। अब हम इसको 90 पे डिवाइड कर देते हैं, 90 डिग्री पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 10 होता है, और 9 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 10 होता नहीं, यहाँ पे 900 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रूल क्या है, मैं अब आपको क्वाड्रेंट भी यहाँ पे लगा देती हूँ। 10 × 90
प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू डैट 960 डिग्री विच इज़ सीकेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चेक करना है, क्या है, इवन है तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एज इट इज़ ही रहना है सीकेंट, लेकिन आगे प्लस आना है या माइनस आना है साथ 60 डिग्री। ये हमें प्लस और माइनस का अब यहाँ से पता चल जाता है। 10 मरतबा है तो यहाँ पे 4 मरतबा तो चौथे क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब 8 मरतबा चौथे क्वाड्रेंट में, अब 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में जाके 8 तक तो आ गया, लेकिन अगले क्वाड्रेंट में 9, फिर अगले वाले में 10 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे सीकेंड जो है वो नेगेटिव होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे माइनस सीकेंड 60 डिग्री आना है, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री, और हमें पता है -1 ओवर कोज ऑफ 60 डिग्री विच इज़ -1 ओवर कोस 60 डिग्री। अब कोस के बाद विच इज़ सेकेंड पे पोटा होता है और 60 डिग्री ये आएगा। ठीक है, तो 1/2 आना है, क्योंकि बिल्कुल उसको, ये तो 1/√3/2 था, तो ये 1/2 आना है क्योंकि उसके बिल्कुल अपोजिट आना है, तो 1/√2 आना है विच इज़ इक्वल टू -2 विच इज़ दैट द रिक्वायर्ड आंसर। एंड विच इज़ किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पार्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, विच इज़ दिस। तो क्या करना है, आपने कैसे करना है ये मैं आपको अब बताती हूँ। टेंजेंट 110, तो यहाँ पे 90 पे डिवाइड किया, 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो क्या आंसर आता है, 1080 आता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, 110 है, ठीक है ना। तो 90 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कि शायद 110 है, तो यहाँ पे तो 1110 में सोच रही थी मैंने कि शायद ये है, कि यहाँ पे तो 110 है, ये तो इजीली हो जाना है, 90 आएगा, 90 में माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, कैसे आना, टेंजेंट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ डैट 110 डिग्री। एंड देन फिर हमने क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट, क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, ये बेसिकली आना है 1 विच इज़ 1, देन प्लस हो रहा है तो फिर वो अगले वाले में शिफ्ट हो जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आना है। उसके बाद आपको पता है कि टेंजेंट 1 आया है विच इज़ ओड, तो फिर आपने क्या करना है कि इसका जो है को रेशियो टोटल चेंज होने विच इज़ कोट 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या आना है, प्लस आना है या माइनस आना है। आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इन्वर्स जिसको सेकेंड वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक 4 फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो आपने माइनस को 30 डिग्री लगा देना है। उसके बाद आपको पता है -1 ओवर टेंजेंट 30 आना है। अब टेंजेंट 30 किसके इक्वल है, फर्स्ट फिंगर पे आना है, यहाँ पे जिस 30 डिग्री, एंड देन 30 डिग्री जो है हमें पता है कि ये जो 1/2 था साइन, और ये जो था कोस बिल्कुल अपोजिट था, √3/2, 1/2 और 1/3/2 किसके इक्वल आता है, 1/√3, तो यहाँ पे -1 ओवर 1/√3, तो यहाँ पे किसके इक्वल आंसर आता है, किसके इक्वल आंसर आता है, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे क्या आना है आंसर, यहाँ पे आना है -1 डिवाइडेड बाय 1/√3 विच इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज़ इक्वल टू -√3। यहाँ पे
ये हमारे पास आ जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में आया है ये भी आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपने बोल्ड कर देना है पेपर्स में भी, ताकि जो है एग्जामिनर को इजीली पता हो और आपके मार्क्स कम कटें। ठीक है, जितना आप जो है एग्जामिनर्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल पेपर करते हैं उतने जो अच्छे आपको मार्क्स देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा रह जाता है साइन -300 डिग्री किसके इक्वल आता है, माइनस, क्योंकि हमें पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डॉट्स लगा दिए। अब हमारे पास ये आ गया ऐसे। अब हमने इसको काटना है 90 पे। 90 को मल्टीप्लाई करें, 9 3 बार 27, तो यहाँ पे 0 आ जाना है और यहाँ पे 30 बचना है। तो यहाँ पे मैं अब क्वाड्रेंट भी बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। अब ये नहीं पता कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये मैं थर्ड पे तो ऐसे लगा लिया है। अब हम माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल आना है, ये हमने अंडरस्टैंडेबल करना है। तो यहाँ पे किसके इक्वल आना है ये बच्चे, ये यहाँ पे आना है 3 है तो प्लस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे है ये फोर्थ, इसमें शिफ्ट हो गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि ओनली कोज और सेकेंड ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये तो फिर नेगेटिव ही रहना है, ये नेगेटिव हो जाना है। सॉरी ये कोज आना है माइनस कोज, क्योंकि ये यहाँ पे ओड है। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या आना है। अब आगे आप लोग को अंडरस्टैंडेबल होंगे आपको पता चल गया होगा क्या आना है। अब क्या आना है यहाँ पे, माइनस साइन, क्या आना है यहाँ पे 30 डिग्री, और इसमें तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे तो फिर नेगेटिव साथ दोबारा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस कोज ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे क्या है, कोस पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा, आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस कोज ऑफ 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू देन ये वाला है आपका 30 डिग्री। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट ये सेकंड में है तो ये क्या आएगा, पहले बार तो था 1/2 साइन, तो ये फिर बिल्कुल उसके ऑपोजिट √3/2 माइनस √3/2 इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। अब मैं लास्ट पे आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि अगर हमारे पास प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर आता है माइनस। अगर माइनस स्टार्टिंग में भी है तो आंसर क्या आता है, माइनस। अगर हमारे पास माइनस माइनस है तो क्या आता है, प्लस। और अगर हमारे पास प्लस प्लस है तो फिर ऑब्वियसली जो है आपका आंसर जो है वो प्लस ही आना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपको इसकी लेक्चर की समझ आ गई है। अगर नहीं आई, कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमारे साथ रहिएगा, हमें भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।